हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आजकल हम चर्चा कर रहे हैं सांपों की। तो आज एक और मैं सांपों के बारे में चर्चा करूंगी, लेकिन आज की जो चर्चा है वो एक सत्य घटना पर आधारित है। एक सत्य घटना जिसमें कि एक सांपिन ने, एक नागिन ने कैसे बदला लिया नाग की मृत्यु का। अक्सर अपने फिल्मों में नागिन को नाग की मौत का बदला लेते हुए देखा होगा। नागिन मरे हुए नाग की आंखों में देखकर ये जान लेती है कि उसे उसके नाग से किसने जुदा किया है, किसने दूर किया है, और फिर शुरू होता है एक नागिन के बदले की कहानी। पर इस तरीके की बात अगर मैं कहूँ तो ये तो हो गई सिल्वर स्क्रीन की बात, लेकिन अगर असल ज़िंदगी में कुछ ऐसा देखने को मिल जाए तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु ये एक सत्य घटना है। मुजफ्फरनगर के चरथावल के एक गांव में ऐसा ही कुछ हुआ है। यहाँ एक परिवार ने नाग की हत्या कर दी और नागिन को भूल गए, और इस घटना के चौथे दिन नागिन ने बेटे को डसकर अपना बदला पूरा किया। नागिन ने लिया बदला बीते शुक्रवार को, अभी कुछ समय पहले, चरथावल के रोहिणी हरजीपुर गांव में रहने वाले सलीम के घर में ऐसा हुआ कि एक नाग नागिन का जोड़ा घुस आया। इस पर सलीम और उसकी घरवाली, बाकी घरवाले जो थे, उन्होंने लाठियां मार मार कर उन दोनों को पीटना शुरू कर दिया। नागिन तो कहीं पर छिप गई, लेकिन परिवार के सदस्यों ने नाग को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद सबने सोचा कि नागिन बाहर निकल गई होगी, इसीलिए किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। नाग को मारने के बाद पूरा परिवार चैन से रहने लगा। लेकिन सोमवार को वो अनहोनी हो गई, जिसके बारे में सिर्फ सुना था या फिर फिल्मों में देखा था। सलीम के घर वालों के मुताबिक उन्हें पता नहीं था कि नाग को जिस वक्त मारा जा रहा था उस वक्त नागिन घर में कहीं छिपी हुई थी। उन्होंने बताया कि सोमवार रात को सलीम का 15 साल का बेटा जावेद सोया हुआ था। तभी नागिन ने आकर उसे डस लिया। जावेद जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब घर वाले उसके पास पहुंचे तो नागिन वहां से जा चुकी थी। जावेद बेहोशी की हालत में था, लगभग बेहोश हो चुका था। नागिन के जावेद को डसने के बाद उसे तुरंत झाड़ फूंक वाले ओझा के पास ले गए, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती देखकर ओझा ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद जावेद को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जावेद को देखते ही कह दिया कि इसे नहीं बचाया जा सकता, और वही हुआ। थोड़ी देर बाद ही जावेद की मौत हो गई। सलीम के मुताबिक नागिन ने उसके बेटे को मारकर अपने नाग की मौत का बदला लिया। सलीम के घर वालों ने सिर्फ कहावत ही सुनी थी कि नाग की मौत का बदला नागिन ज़रूर लेती है, लेकिन उसके ही परिवार में ये कहावत सच हो गई। बेटे की मौत के बाद परिवार के बाकी सदस्य भी दहशत में आ गए। एक तरफ बेटे को खोने का गम घर वालों की आंखों में आंसू बनकर बह रहा था, तो वहीं नागिन के इंतकाम से डर इतना लग चुका था कि उन्हें रात भर नींद भी नहीं आती थी। ऐसे में गांव वालों की मदद से परिवार ने काफ़ी मशक्क़त के बाद नागिन को भी खोजा, और अंततः उसे भी उन्होंने मार डाला, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि नागिन जिंदा रही तो वह पुनः किसी को काटेगी। तो इस प्रकार से ये सत्य घटना के रूप में हमारे सामने ये चीज़ आई। ये तो थी बदला लेने की कथा, लेकिन इसके साथ साथ सांपों के बारे में मैं एक और चीज़ बताती हूँ। एक ऐसी जगह यानी कि ब्राज़ील, जहाँ पर एक ऐसा आइलैंड है जहाँ सिर्फ सांप ही रहते हैं, और वहाँ पर सांपों की ही हुकूमत चलती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ब्राज़ील के एक ऐसे आइलैंड के बारे में जहाँ केवल जहरीले गोल्डन पिट वाइपर सांपों की हुकूमत चलती है। ये है ब्राज़ील के साओ पौलो से करीब 93 मील दूर समुद्र में स्थित एक ऐसा आइलैंड जिसका नाम है इहा दे कोयमांडा ग्रैंडे, जिस पर सिर्फ और सिर्फ सांप रहते हैं, और इसे स्नेक आइलैंड कहा जाता है। यहाँ पर सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर एक वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं, यानी कि आपके सिंगल बेड जितनी जगह में 10 सांप और डबल बेड जितनी जगह में 20 सांप। और इस सांपों की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में होती है। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं, इस बात से लगा सकते हैं कि इस सांप के काटने से आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर ही मर जाता है। और पूरे ब्राज़ील में
सांपों के काटने से होने वाली मौतों में से 90% मौतों के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही सांप होता है। इस आइलैंड का एरिया 4,30,000 वर्ग मीटर है, यानी कि इस आइलैंड पर करीब 20 लाख, थोड़े बहुत भी नहीं, 20 लाख जहरीले गोल्डन पिट वाइपर सांप रहते हैं। यहाँ पर सांप हर जगह दिखाई देते हैं, ज़मीन पर चलते हुए, पेड़ों से लटके हुए, चट्टानों में छिपे हुए। और जहरीले सांपों की इतनी अधिक संख्या के कारण ब्राज़ीलियन नेवी ने आम इंसानों के लिए इस स्थान पर जाना बंद कर दिया है, यानी कि बैन लग चुका है, प्रतिबंध लग चुका है। केवल सर्प विशेषज्ञों को शोध करने के लिए जाने की आज्ञा है, और वो भी केवल तटीय इलाके में शोध करके लौट आते हैं। आइलैंड के ज़्यादा अंदर जाने की किसी की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती है, यहाँ तक कि शोध करने भी लोग नहीं जाते। अब मैं आपको एक ऐसे परिवार के बारे में बताती हूँ जो इस आइलैंड का शिकार भी हुआ है। ये आइलैंड शुरू से ऐसा नहीं था। यहाँ पर पहले सांपों की इतनी आबादी नहीं थी, और जो थे वो आइलैंड के मध्य भाग वाले भाग में थे, जो कि ज़्यादा घना था। यहाँ पर तट के पास एक लाइट हाउस बना हुआ था, जिसमें कि ब्राज़ीलियन नेवी का एक कर्मचारी ड्यूटी दिया करता था। ये कहानी है इस लाइट हाउस के आखिरी केयरटेकर और उसके परिवार की। वो केयरटेकर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ लाइट हाउस में बनी एक कॉटेज में रहता था। ब्राज़ीलियन नेवी का एक जहाज उसके पास उसकी ज़रूरत का सामान पहुंचा दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ सांपों की संख्या बढ़ने लगी, और तट के पास वाले इलाके में भी सांप नज़र आने लगे। एक दिन कुछ जहरीले गोल्डन पिट वाइपर सांप उनकी कॉटेज की खिड़की से घुस गए उसके अंदर। असल में खिड़की का कांच टूट गया था, और उनका ध्यान उस ओर गया ही नहीं कि कांच टूटा हुआ है। और जहरीले गोल्डन पिट वाइपर सांपों को कॉटेज में देखकर सारा परिवार डर गया, और जान बचाने के लिए सारे तट की ओर भागे, जहां उनकी नाव बंधी थी। पर अफसोस कि उनमें से कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया, और वे सब के सब रास्ते में ही सांपों का शिकार बन गए। अगले दिन जब नेवी का जहाज वहां सामान उतारने पहुंचा, तो उनकी लाशें लाइट हाउस को जाने वाले रास्ते पर पड़ी मिलीं, और जो जहर के कारण एकदम खाली पड़ चुकी थी। इस घटना के बाद लाइट हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और इस आइलैंड पर इंसानों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस आइलैंड से जुड़ी एक और घटना स्थानीय लोग बताते हैं। वह बताते हैं कि इस आइलैंड पर केले के पेड़ भी बहुतायत से पाए जाते हैं। एक बार एक नाविक अपने साथियों के मना करने के बावजूद अंदर केले लेने चला गया, पर वो वहाँ सांपों का शिकार हो गया, और वे किसी तरह वापस अपनी नाव तक पहुँच तो गया, लेकिन जिंदा नहीं बच पाया। ये आइलैंड इस रूट से जाने वाले प्रवासी पक्षियों का रेस्टिंग पॉइंट है, जो कि इस वीरान टापू पर इन सांपों के मुख्य आहार श्रृंखला हैं, और इन सांपों की संख्या इस हद तक बढ़ने के लिए वो जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि सांपों को यहाँ पर बहुत आसानी से भोजन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये था एक अनोखा आइलैंड के बारे में जानकारी। कल हम नई चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।